तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन अरुण सर जी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, सीटेट का एग्ज़ाम आपके बहुत ही करीब है और आप लोग का कमेंट था कि सर जीन प्याजे का जो टॉपिक है उसे एक बार आप ज़रूर समझा दीजिए। तो जी हाँ, आप सही वीडियो पर आए हैं और आज की वीडियो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जीन प्याजे से सीडीपी का जो पार्ट होता है उसमें से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो कंफर्म ही आते हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल का पेपर हो चाहे जूनियर लेवल का पेपर हो। ठीक है, तो दोनों में 4 से 5 नंबर पूछ जाए, तो जीन प्याजों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये टॉपिक आपके लिए बेस्ट होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने 3 पेज में पीडीएफ बनाया है और ये आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, अपना नंबर डाल दीजिएगा, मैं उसमें आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट। चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जीन प्याजे जो कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं और इनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, कुछ बताना तो है नहीं, लेकिन जो नए बच्चे वो जानिएगा। कभी पूछ दे कि जीन प्याजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, तो ये कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, और ये एक चिकित्सक हैं और जो बच्चों पर अध्ययन किए थे तो उसी के बारे में एनालिसिस है। देखिए, सबसे बड़ा एक सिद्धांत ये थे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो सबसे पहले संज्ञान को समझना कि संज्ञान क्या होता है। ठीक है, संज्ञान क्या होता है और इसकी अवस्थाएं कितनी होती। देखो, संज्ञान जो होता है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो जीन प्याजे महोदय का जो संज्ञान है इसको 2 भागों में दिखाया जाता है, एक अनुकूलन और एक यहाँ पर देखिएगा, यहाँ दिया हुआ है एक अनुकूलन और एक दिया है संतुलन। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान देना है। अनुकूलन क्या होता है और संतुलन क्या होता है, इसके बारे में मैं बढ़िया से और डिटेल आपको समझाऊंगा। यहाँ पर अनुकूलन को भी 2 भागों में आप लोग देख रहे हैं, एक आत्मसातकार। यहाँ पर अनुकूलन जो होता है, तो अनुकूलन जो होता है आत्मसातकार, एक समायोजन। संतुलन जो होता है ये स्कीमा और संगठन, इनसे मिलकर बना होता है। तो संज्ञान के आप 2 भाग दिख रहे हैं, एक अनुकूलन और एक संतुलन। ठीक है, यहाँ पर अनुकूलन के 2 भाग हैं, आत्मसातकार और समायोजन। संतुलन के 2 भाग हैं, स्कीमा और संगठन। अब चलिए करते हैं यहाँ से इन लोग के एक एक पॉइंट के ध्यान देकर। तो देखो, अनुकूलन क्या होता है, तो अनुकूलन को आप समझ रहे हो कि वातावरण के साथ अपने आप को ढालना। जैसे आप जिस अवस्था में हो, चाहे आप रीडिंग कर रहे हो या फिर टहल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ का जैसा भी पर्यावरण है, वातावरण है, उसके हिसाब से आप क्या कर रहे हैं, उसमें अपने आप को ढाल रहे हैं। तो अपने आप को ढाल रहे हैं कि उसके हिसाब से उसके लेवल में चल रहे हैं, तो मान के चलिए अनुकूलन हो गया। तो अब पढ़ते हैं आत्मसातकार। इसमें 2 पॉइंट मैंने बताया, आत्मसातकार और समायोजन। तो देखो, आत्मसातकार क्या होता है, तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। जैसे कोई विद्यार्थी छोटा, मान लीजिए कोई बच्चा 8 से 10 वर्ष का बच्चा है और क्या कर रहा है कि उससे क्लास में अगर टीचर्स कुछ क्वेश्चन करता है, ठीक है, तो टीचर्स क्वेश्चन करता है, तो जो बच्चा होता है पुराने अनुभव को अपने नए अनुभव के साथ जोड़कर वहाँ पर बताता है। ये अपने जीवन में भी आप इस तरह प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो मेन बात ध्यान दीजिए, आत्मसातकार क्या होता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, अब समायोजन क्या होता है, तो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना। देखिए, मैंने यहाँ व्यवस्थित टाइपिंग कर दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे तब भी आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समायोजन क्या होता है, तो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना क्या होता है, ये समायोजन होता है। अब देखिए, संतुलन या साम्य धारण, बात एक ही है, ये मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो संतुलन क्या होता है, तो आत्मसातकार और समायोजन के बीच की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संतुलन। जैसे अब मैंने पढ़ाया, आत्मसातकार मतलब पूर्व ज्ञान को नया ज्ञान के साथ जोड़ना, समायोजन पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना। ये दोनों कोई बीच की जो कड़ी होगी वो एक व्यक्ति के बीच हो सकता है, तो वो क्या है, संतुलन है या साम्य धारण है। अब संतुलन या साम्य धारण को यहाँ पर 2 पॉइंट देखेंगे, स्कीमा और संगठन। स्कीमा क्या होता है, देखो स्कीमा तो बहुत ही ज़रूरी है और सबके पास स्कीमा होता है, उसको कैसे क्या करना है ये जानना जरूरी है। स्कीमा का मतलब क्या होता है, स्कीमा होता है मानव के दिमाग में जो चीज़ पहले से स्टोर होती है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपको सीडीपी पढ़ा रहा हूँ, तो सीडीपी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ये भी मेरे दिमाग में है कि आज मैं सीडीपी जीन प्याजे पढ़ा रहा हूँ तो मैं कल कोहल वर्ग पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे माइंड में ये भी है, स्टोर है, पहले से क्या है, स्टोर है। ठीक है, तो मानव के दिमाग में जो पहले से स्टोर होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के रूप में धारण बनाता है। ठीक, तो मेरे माइंड में जो भी सेट है तो उसको स्कीमा के रूप में ले लीजिएगा। ठीक है, स्कीमा यही होता है। अब यहाँ पर देखिए, संगठन क्या होता है, संगठन क्या होता है इसको जानने की जरूरत है। तो देखो, संगठन क्या होता है, किसी प्रणाली के लिए स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित करना,
उसकी मानों के साथ जोड़ना। ठीक है, मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कोई प्रणाली या कोई कार्य आप कर रहे हो तो स्कीमा में ही उसको पूर्व व्यवस्थित करोगे, फिर उसके बाद स्कीमा के साथ क्या करोगे, जोड़ोगे। तो यहाँ पर अनुकूलन और संतुलन ये दोनों पॉइंट आप समझ गए होंगे। अच्छा, जितने बच्चे नए हैं भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब देखो जीन प्याजे महोदय से यहाँ का टॉपिक जो अब उठाया हूँ, यहाँ से तो निश्चित ही क्वेश्चन बनता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आसानी से पढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए कमेंट करिएगा, मैं भेज दूंगा। अब देखो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन प्याजे महोदय ने दिया था, तो ये 4 अवस्थाओं को आपको ध्यान देना है। संवेदी पेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष के बालकों के लिए बनाया गया है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के लिए बालक के बनाया गया है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के बालकों के लिए, और लास्ट अमूर्त एवं औपचारिक अवस्था 11 से 15 वर्ष। देखो स्टेज आपको याद करना है, जैसे बच्चा शैशवावस्था में होता है वैसे उसका विकास होता जाता है ना, उसका शारीरिक मानसिक आर्थिक सब विकास होता जाता है। अब विकास जब होता जाता है तो उसकी अवस्था मनोवैज्ञानिक तौर पर रखी गई है। जीन प्याजे महोदय, मैंने पहले ही बोला कि बच्चों पर प्रयोग किया था, एक चिकित्सक के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इनकी अवस्था क्या है, अब संवेदी एवं गामक अवस्था। अच्छा, कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर ये अवस्था याद ही नहीं हो पाता है। तो देखो अगर याद करना है तो सीधे एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, सब पढ़ो मूर्ख होता है। ट्रिक को नोट करिएगा, क्योंकि मैंने ट्रिक बनाया, ये ट्रिक आपको यूट्यूब पर कहीं मिलेगी नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिनको ट्रिक की आवश्यकता होती है। तो सब पढ़ो मूर्ख औरत। अब यहाँ पर देखिए सब पढ़ो का मतलब क्या होगा, सब से होगा संवेदी, पढ़ो का मतलब पूर्व। ठीक है, उसके बाद मूर्ख से मूर्त हो जाएगा और औरत से अमूर्त। तो ये ट्रिक आपके लिए अच्छी तरह से काम कर देगी, और जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो सही कर लोगे। ठीक है, अब देखो संवेदी पेशी गामक अवस्था क्या होती है। जब बच्चा का स्टेज 0 से 2 वर्ष, मतलब 2 वर्ष मान के 2 वर्ष में बालक जब होता है तो क्या क्या कर सकता है, क्या उसकी अवस्था में क्या क्रियाएं कर सकता है। तो देखो सेंसरी मोटर, सबसे पहले उसका जो सेंस होता है, जो मस्तिष्क होता है, जो माइंड होता है, ठीक है, वो बहुत तेज काम करता है जब 2 वर्ष का बालक होता है। तो उसके बाद क्या करता है, यहाँ पर देखेंगे सीधे सहज क्रिया, जो क्रिया उसके माइंड में आती है वो क्रिया करता है बिना संदेह के। उसको ये समझ में नहीं आता कि मेरे पीछे मैं अगर कोई कार्य करता हूँ, जैसे कोई खिलौना है, खिलौना को तोड़ रहा है, ठीक है, तब वो तोड़ रहा है तो उसको ये नहीं कि मैं तोड़ दूंगा तो जोड़ भी लूंगा, बस उसको ये समझ रहा है कि जो कर रहा हूँ वो सही है। ठीक है, तो सहज क्रिया जो चाहेगा वो कर सकता है। वस्तु स्थायित्व, मतलब उसके माइंड में अगर कुछ सेट हो गया, ठीक है, जैसे अभी आप खिलौना ले लीजिए, उस खिलौने को किसी कोने में चुरा दीजिए, चुराने के बाद भी उसको एक माइंड में होता है 2 वर्ष के बालक को कि हाँ मेरा जो खिलौना था यहाँ से कहाँ चला गया, तो खोजता है। ठीक है, फिर वो खिलौना का जो उसके मस्तिष्क में जो माइंड में सेट हो जाता है ये वस्तु, तो मतलब यही वस्तु स्थायित्व। इंद्रिय सक्रिय, देखो इंद्रिय सक्रिय का मतलब क्या होता है, इंद्रिय सक्रिय का मतलब क्या, जितनी भी इंद्रियां होती है बालक की सभी क्या इंद्रियां होती है, सक्रिय हो जाती है। ठीक है, जो भी आप 5 इंद्रियां जानते हो, मुंह आँख कान नाक जो भी होता है सभी सक्रिय रहती है। तो ये चारों पॉइंट अगर किसी भी आपको मतलब पॉइंट में दिख जाए परीक्षा में तो ये आपका पहली अवस्था सही हो जाएगी। दूसरी अवस्था यहाँ पर देखिए, दूसरी अवस्था जो है वो 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, और दूसरी क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जब बालक 2 से 7 वर्ष तक जाता है तो उसके बाद इसमें देखेंगे जीववाद। जीववाद क्या होता है, जीववाद का मतलब क्या होता है, जैसे कोई बालक है, ठीक है, अब कोई बालक है तो एक खिलौना होता है ना, खिलौना होता है, अगर उसको आप तोड़ दीजिए, आप ही तोड़ दीजिए, ठीक है, तो बोलेगा कि नहीं नहीं मेरा खिलौना आपने तोड़ दिया, अब मैं ये मेरे साथ कैसे खेलेगा। तो उसको ये लगता है कि ये खिलौना में जीव है, ठीक है, मतलब ये निर्जीव नहीं है, जीव है, वो तो जानता नहीं है। तो जीववाद का मतलब यही है कि 2 से 7 वर्ष का बालक यही अपने माइंड में सेट करता है। अभी देखो कोई घोड़ा ले लेगा, उसको चलाएगा, ठीक है, तो उसको चलाते हुए घोड़ा टिक टिक करेगा, तो उसको लगता है कि ये मेरा घोड़ा जीवित है, मैं इस पर बैठा हूँ, ये चल रहा है। अहम केंद्रीय की अवस्था क्या होती है, यहाँ पर देखिए उसी पॉइंट में मैं पॉइंट को रखा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ, इतना समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अहम केंद्रिता क्या है, अहम केंद्रिता का मतलब जो बच्चा अपने माइंड में सेट करता है कि ये सही है तो वही सही है, ठीक है, उसको ये लगता है कि मेरा ये काम मैं कर रहा हूँ तो ये मेरा कार्य सही है, तो उसके लिए वो सही होता है। अपलटावी गुण क्या होता है, अपलटावी का मतलब क्या होता है, जैसे अभी उस 7 वर्ष का बालक है, ठीक है, उसको 2 से
2 का भाग दिला दीजिए, मतलब 4 से 2 का भाग दिलाइए, तो 4 से 2 का भाग देगा तो 2 दूना के 4 वो तो कर लेगा, मतलब भाग दे रहा है। लेकिन उसी को 2 से 4 का गुणा करवाएंगे तो नहीं जानेगा, क्योंकि उसके माइंड में वो सेट नहीं है, मतलब उसको संख्या को उलटना पलटना नहीं जानता है। हाँ जानेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे हमारे 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, और 2 से 2 भाग दिलवाएंगे तो भाग नहीं दे पाता है। थोड़ी क्रिया आगे बढ़ाएंगे तो सीख लेगा। आगे देखिए केंद्रीकरण क्या होता है। केंद्रीकरण, देखो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों अलग अलग होते हैं। केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि उसका मस्तिष्क जो होता है, माइंड होता है, एकाग्र किसी वस्तु को देखता है, एक वस्तु पर ही देखता है, तो वही केंद्रीय होता है। विकेंद्रीकरण क्या होता है, तो विकेंद्रीकरण आपको आगे की अवस्था मिलती है, इस अवस्था में नहीं मिलती है। संरक्षण का मतलब क्या होता है, किसी चीज के प्रति वो क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। क्रमबद्धता किसी संख्या को 1 2 3 4 5 करके क्या करता है, उसको सजा के रखता है, मतलब आप गिनती लिखने के लिए बोलोगे तो क्रमबद्धता धीरे धीरे गुण उसके अंदर आने लगता है। मुद्रा संप्रत्यय क्या होता है, अब देखो मुद्रा संप्रत्यय से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे अगर किसी कोई बच्चा 7 वर्ष का बालक है, ठीक है, उसको 1 किलो 1 रुपए का सिक्का दे दो, 1 किलो 1 रुपए का सिक्का दे दो, और 1000 रुपये की उसकी नोट दे दो, 1000 की नोट दे दो, तो उससे पूछोगे कि भाई इसमें सबसे अधिक किसका मतलब मूल्य है, पूछोगे कि सबसे अधिक आप किसको लोगे, तो वो ये नहीं जानता है, उसको ये नहीं पता है कि 1 रुपये से 100 रुपया, 100 से 1000 होता है। वो ये जानेगा ये इकट्ठा 1 रुपया इतना है तो ये मेरे लिए सबसे है, तो वो 1 रुपये के चुनेगा। तो मुद्रा संपत्ति का गुण उसके अंदर नहीं होता है ना। अब देखिए दूरी, भार, ऊंचाई, मैं सब यहाँ लिख दिया हूँ, कभी भी ये पूछ दे टॉपिक कभी भी, तो यहाँ से आप सही कर लो कि नहीं ये दूसरी अवस्था है और दूसरा सही क्वेश्चन पूछा गया है। अब तीसरा पॉइंट देखिए, मूल संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 7 से 11 वर्ष होती है। अब इसमें बच्चे का तर्क जो होता है बहुत ही फास्ट होता है। तार्किक चिंतन की यहाँ से शुरुआत उसकी हो जाती है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछे तार्किक चिंतन की अवस्था किसको बोलते हैं, मूल संक्रियात्मक अवस्था को बोलते हैं। तार्किक चिंतन प्रारंभ किस अवस्था में होता है, तो इसी में होता है। आज्ञात्मक तर्कड़ा क्या होता है, आज्ञात्मक का मतलब कि बच्चा किसी उदाहरण को आप समझाते हो, उदाहरण में से मान लीजिए कोई उदाहरण आप देते हो तो बच्चा उदाहरण पर ही उस बात को समझ पाता है, ठीक है। और बाकी एक बात जोड़ दें, मूल संक्रियात्मक अवस्था में मैं यहाँ पर पॉइंट लिखा हूँ ताकि बच्चे समझ पाए। यहाँ पर ये वाली पॉइंट जो मैं लिखा हूँ इसको आप लोग समझिएगा, ये वाली ये पॉइंट ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के सभी गुण में सुधार हो जाता है, मतलब जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के जितने भी गुण होते हैं, जैसे जीवाद हो गया, एम केंद्री, पलटावी गुण, केंद्रीकरण, इसमें सब कुछ क्या होता है, इसमें सुधार हो जाता है, ठीक है। चलो लास्ट अवस्था देखिए यहाँ पर अमूर्त एवं औपचारिक अवस्था 11 से 15 वर्ष। कभी क्वेश्चन पूछा गया एक बार मैंने देखा था कि सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था किसको बोलते हैं, तो अमूर्त को बोलते हैं। निगमनात्मक तर्कण या प्रकरण क्या होता है, तो बच्चा नियम पर काम करना चालू करता है। जब 11 से 15 वर्ष का बालक होगा तो कोई नियम उसको आप बता दोगे तो उस नियम पर कोई सवाल लगा लेगा या फिर किसी भी नियम को फॉलो करने लगता है, ठीक है। तो देखो दोस्तों मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है जीन पियाजे का ये जो टॉपिक है, और मैं लास्ट में मैराथन कराऊंगा। कल की क्लास में आपको कोलबर्ग से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, वाइगोत्स्की से बनेंगे, अल्बर्ट बंडूरा से बनेंगे, ठीक है। तो इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं एक एक टॉपिक कराऊंगा, उसके बाद मैराथन क्लास चला दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।